आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो यदि इस कंपनी की आईपीओ के बाद कोई फर्दर यहाँ पे बिग इवेंट्स है वो 10 नवंबर को होने वाली है। क्यों और किस लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स आप लोगों को फोकस में रखनी है, यदि इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए या आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए या आईपीओ से लेकर अभी तक ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस तरीके की जो इवेंट्स होती है वो किस तरीके की इम्पैक्ट डाल सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी आज के डेट में किस तरीके से कैसी कारोबार करती हुई दिख रही है उनके बारे में बात करें तो 0.34% की गिरावट के साथ 25,509 पे यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी अपने सपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 25,800 की सपोर्ट बनी थी उस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आप लोगों को जाते हुए दिख रही है। निफ्टी अभी अपने 25,500 के आसपास यहाँ पे अपनी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। लेकिन निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी यहाँ पे हाल ही की बात करें तो अक्टूबर मंथ में 26,104 की यहाँ पे हाई बनाती हुई दिख रही थी ऑल टाइम। उसके बाद निफ्टी में यहाँ पे करेक्शन दिख रही है। ऑल टाइम हाई को सस्टेन निफ्टी आप लोगों को कुछ महीनों में जो हाई बनी हुई थी उस हाई को यहाँ पे सस्टेन करते हुए नहीं दिख रही। पहले भी जो हाई बनी हुई थी उस हाई को यहाँ पे ब्रेक करके नीचे आई हुई थी, फिर से आप लोगों को रिकवर करते हुए देखिए और उसके बाद फिर से यहाँ पे रिकवर करके गिरावट के साथ निफ्टी आपको कारोबार करते हुए दिख रही है। यहाँ पे जो हाई बन रही है उस हाई को सस्टेन करने के लिए एफआई की जो सेलिंग लगातार बढ़ रही है वो सेलिंग यहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए और कंपनियों के द्वारा जो क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर रिपोर्ट कर दी जा रही है उसमें आप लोगों को कंपनी आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पे रिपोर्ट करती हुई दिखे कंटिन्यू, तो जाकर इस तरीके की कंपनी में आपको आने वाले समय में अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद को यहाँ पे लेकर चल सकते हैं। वैसे यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी जो आईपीओ आया हुआ है, आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे 7 अक्टूबर को ओपन हुई थी। 9 अक्टूबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया था। 14 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होते हुए दिखी थी और इस कंपनी की जो लिस्टिंग हुई थी वो यहाँ पे जो शेयर आप लोगों को एलोकेट किया गया था 1140 रुपये पे 13 इक्विटी शेयर यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखी थी। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग इस कंपनी ने दी हुई थी। उस लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखी है। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग 11,607 करोड़ की टोटल इशू साइज इस कंपनी के द्वारा रखा गया था। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल जो भी कंपनी मार्केट से पैसा रेज करी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैटेगरी के पास गई है। यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट करने के लिए रखा गया था, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर एनआई कैटेगरी के पास। यहाँ पे जो 50% शेयर एलोकेट किए गए थे वो ऑलरेडी आपको जिस तरीके की लिस्टिंग हुई थी उसी दिन आप लोगों को सेलिंग होते हुए दिख चुकी थी। लेकिन 50% जो क्यूआईबी को एलोकेट किया गया था उसमें से आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट करी गई थी उसकी यदि हम लोग यहाँ पे 6 अक्टूबर को लगभग 3,04,81,539 इक्विटी ऑफ शेयर जो एंकर इन्वेस्टर को एलोकेट किया गया था टोटल इशू साइज की लगभग 3475 करोड़ की वैल्यू के शेयर, उसकी जो 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाली है वो 10 नवंबर को मिलेगी। यानी कि इस आईपीओ की बात करते हैं तो 10 नवंबर आपको इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको मंडे को इस कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज़ ओपन रखी गई थी उस विंडोज़ को यहाँ पे जो आपको क्लोज रखी गई थी, किसी भी तरीके कोई सेलिंग जो भी एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया गया था वो सेलिंग आपको विंडोज़ ओपन नहीं रखी गई थी, वो यहाँ पे ओपन आपको होते हुए दिख रही है 10 नवंबर को। लगभग आपको यदि हम लोग बात करते हैं तो 1700 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को मिलने वाली है। तो किस तरीके की कैसी सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रही है 10 नवंबर को, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना, क्योंकि इस कंपनी में उतनी सेलिंग प्रेशर नहीं आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को आने वाले समय में फिर से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आपके लिए रहने वाली है वो 7 जनवरी रहने वाली है। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट 10 नवंबर यहाँ पर रहने वाली है। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे इस आईपीओ की जो इवेंट्स है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को फोकस है उसके बारे में कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो पर्सनली कुछ डिमेंट अकाउंट से मुझे अलॉटमेंट मिला था, कुछ को यहाँ पे पूरी तरीके से एग्जिट कर लिया और कुछ को पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है। कंपनी की आने वाले समय में जो क्वार्टरली नंबर्स आने वाली है उसमें कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में अच्छे नंबर्स नहीं रिपोर्ट करती है तो जाकर यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को सेल करने की प्लानिंग करी जाएगी, नहीं तो यहाँ पे इस कंपनी के शेयर को होल्ड करने की प्लानिंग मेरी रहने वाली है। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट्स करके बता सकते हैं। जो भी आप लोगों को ओपिनियन और डिसीजन लेनी है अपनी फर्दर डिटेल्स एनालिसिस और रिस्क टू रिवॉर्ड और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर आप लोगों को आगे की रणनीति को अप्लाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी इशू साइज की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई थी उसकी डायरेक्टली इंपैक्ट इस कंपनी के लिए था। यहाँ पे 1140 रुपये की
लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एक 1710 रुपये की लिस्टिंग प्राइस हम लोगों को दिखी थी और लगभग आपको 45-50% के आसपास लिस्टिंग डे पर ही गेन दिखी थी। और इस लिस्टिंग गेन के कारण से इस कंपनी में ज़्यादातर आप लोगों को रिटेलर्स यहाँ पे एग्जिट करते हुए देखे थे और कुछ रिटेलर्स इस कंपनी के शेयर को अभी भी होल्ड कर रखे हैं। लेकिन इस कंपनी अभी जो शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स दिख रही है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी 85% के पास है। आपको आने वाले समय में जो सेबी के गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग 75% या उससे कम प्रमोटर्स की होल्डिंग इन फ्यूचर आप लोगों को करनी होगी। और यदि हम लोग एफआई की होल्डिंग की बात करते हैं तो लगभग 3% के पास है। डीआई की होल्डिंग आप लोगों को 4.42% के पास दिख रही है और पब्लिक की होल्डिंग 7% के पास दिख रही है। लेकिन एफआई की होल्डिंग से ज़्यादा डीआई की होल्डिंग इंडिकेट कर रही है किसी भी कंपनी में। हाल ही में हम लोगों ने पिछले पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो जिन कंपनी को लिस्टिंग होती है आईपीओ के बाद उनमें आप लोगों को शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स में एफआई की होल्डिंग कम और डीआई की होल्डिंग ज़्यादा रहती है। तो वहाँ पे आप लोगों को जो मोमेंटम है शॉर्ट टर्म में 6 महीने से लेकर साल भर में आपको अच्छी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन रहती है। और किसी भी कंपनी में एफआई की होल्डिंग ज़्यादा रहती है, डीआई की होल्डिंग कम रहती है, तो वहाँ पे आप लोगों को साल से 2 साल टाइम फ्रेम के लेकर आप लोगों को आने वाले समय में मोमेंटम हम लोग को दिखती है। तो इस तरीके से ऐसी आप लोगों को प्लानिंग इस कंपनी की रिगार्डिंग लेकर चलनी चाहिए। वैसे तो इस कंपनी की क्वार्टरली नंबर्स को आप लोग को वेट एंड वॉच करनी चाहिए कि कंपनी क्वार्टरली नंबर्स में किस तरीके कैसे नंबर्स रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। के बारे में बात करते हैं तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ किस तरीके से कैसे बढ़ी है। तो यहाँ पे कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ में आपको कंपनी की लगभग 9% की CAGR से यहाँ पे कंपनी की 5 ईयर की ग्रोथ रही है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करते हैं 14% से और पास्ट 3 ईयर में कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें 13% के पास रही है। यहाँ पे कंपनी के कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 23% की ग्रोथ रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ में 46% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी किस तरीके से कैसी रही है। तो यहाँ पे आप लोग को 29% की 5 ईयर की आपको ग्रोथ रही है और 36% की आप लोगों को 3 ईयर की ग्रोथ रही है। और इस कंपनी की यदि हम लोग बात करें 45% से लास्ट ईयर की यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की रही है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही है। लेकिन इस कंपनी में जो आने वाले समय में इवेंट्स है वो इवेंट्स पर आप लोग को फोकस करना है क्योंकि इस कंपनी में जो सेलिंग प्रेशर हम लोग को दिखेगी वो सेलिंग प्रेशर किस तरीके से कैसे ऑब्जर्व होती है, सेलिंग प्रेशर आती भी है नहीं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी इस कंपनी में दिख रही है। लेकिन इस वोलेटिलिटी के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी की जो अभी ओवरऑल वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करें तो अभी वैल्यूएशन इस कंपनी के अपने पीयर कंपटीटर से ओके दिख रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे अभी भी कंपनी अट्रैक्टिव साउंड कर रही है। लेकिन आईपीओ से लेकर अभी तक जो परफॉर्मेंस रही है, जो वीक हैंड अभी भी इस कंपनी के शेयर को होल्ड करेंगे उनको पूरी तरीके से एग्जिट करवाया जा रहा है। जैसे इस कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स अच्छी आते हैं, इस कंपनी में एक अच्छी पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी चांस ज़्यादा बनी हुई है। वैसे ओवरऑल आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे प्लान कर रहे हो, कमेंट्स करके बता सकते हो। फर्दर जो भी डाउट क्वेरी रहती है उसके बारे में कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। वैसे इस कंपनी के शेयर को आप लोगों ने आईपीओ से लेकर अभी तक आपने होल्ड कर रखा है या सेल कर दिया, उसके बारे में भी कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइम पे अपडेट के लिए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।